हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा गला ख़राब है और ये वीडियो भी पता है 50 मिनट की हो गई थी, क्योंकि ना इसके 3 सूट बनाने को बोल कर गए थे। ये बेड की चादर की तरह है। मैंने उनको बोल भी दिया था, मैंने कहा कहीं आपको बेड की चादर तो नहीं दे दी उसने। तो बोल रही थी नहीं ऐसा नहीं है, सूट का कपड़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा कपड़ा है, इससे तो बहुत ज़्यादा सूट बन जाएंगे, 10 मीटर है। तो मैंने उनके सामने ही नापा था इसको कन्नी की तरफ से ना ये 4.5 मीटर था। तो अब मैंने चौड़ाई नापी है तो 1.5 मीटर का इंची टेप होता है। 1.5 मीटर होने के बाद 30 इंच था, शायद 1.25 हो गया ना वो, तो 2.25 इंच का था हमारे चौड़ाई जी। मैंने वैसे इतनी देर से मैं सूट सिल रही हूँ ना, मैंने भी पहली बार इतनी चौड़ाई में कपड़ा देखा है, इतना चौड़ाई में नहीं होता। तो फिर मुझे लग रहा है ये बेडशीट ही है, इनको पागल बना दिया है उसने दुकानदार ने, तो उनको दे दिया है कि ये सूट है। तो वो भी आकर इतनी तारीफ़ कर रही थी, ऊपर से उसकी लड़की फ़ोन कर कर के बोल रही थी पटियाला सलवार बनाना, फ्रिल वाली बाजू बनाना। और 3 सूट बोल कर गए थे तो 2 ही निकले हैं। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि 2 ही सूट निकले हैं, तो ऊपर से बोल रही थी नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ मैं क्या करूँगी ऐसा कपड़ा, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा। ये जैसे ग्लेस कॉटन की बेडशीट होती है ना, वैसा कपड़ा है ये। और इतनी ज़्यादा कान थी ना, ये कन्नी की तरफ से फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा था। तो अब मैंने आडा फ़ोल्ड किया है। पहले उसकी मम्मी का सूट बनाऊंगी, उसकी मम्मी का नाम है कमल, और 2 बेटियों का दे गई थी, वो भी फुल साइज है। अब आडा कपड़ा लेकर डबल फोल्ड कर लिया है। उनकी हिप थी 48 इंच, आधा हो गया 24 इंच, 24 में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। 25, 26 और 27, 28 इंच फोल्ड किया था। ये कन्नी वाली साइड से फ़ोल्ड ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने आडा फ़ोल्ड कर लिया है। सूट तो बनाने पड़ेंगे ना, अब ले लिया है मुसीबत सी तो तो इसको फ़ोल्ड करने के बाद हम उसकी मम्मी का नाप मेजरमेंट के हिसाब से सूट कट करेंगे। लंबाई थी उसकी 40 इंच, 43 इंच पर निशान लगाकर सीधा सीधा कट कर लूँगी। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है ना मेरा, पर फिर भी मैंने सोचा क्यों नहीं एडिटिंग कर ही लेती हूँ, काम तो करना चाहिए चाहे तबीयत ख़राब भी हो तब भी। तो ये हमने सीधा सीधा कपड़ा कट कर लिया है। हिप से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, क्योंकि ये डबल फोल्ड है ना, तो प्लेट भी डालनी है मैंने। तो ये कपड़ा अड्डा निकाल लिया है सीधा सीधा कन्नी वाली साइड से। तो इसको अब हम 4 फोल्ड करेंगे, फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। जैसे ही काम करने लगो गेट पर कोई आ जाता है, तो वैसे मैं पहले कितनी देर से अकेली बैठी थी, कोई भी नहीं आ रहा था। तो ये कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी मार्किंग करनी है। 7 इंच तीरा लिया है, नीचे को भी 7 इंच लिया है, हैवी साइज है। 11 इंच बस्ट ली है, 44 इंच फुल थी। 1 इंच और 2 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है, और ये 12 इंच पर निशान लगाकर प्लेट का निशान लगा दिया है। उनकी बस्ट 11 इंच है ना, तो फिर 44 इंच है, तो चौथा भाग 11 हो गया ना, उनसे 1 इंच ज़्यादा लिया है प्लेट के लिए। दोनों साइड पर 2-2 इंच छोड़कर प्लेट का निशान लगाया था। और ये 8 इंच पर कमर का निशान है, जो उसको प्लेट से मिला दिया है, एक सेंटर में प्लेट डाल दिया है। अब मोढे को बार वाली काट जो है 2 इंच की, उससे कट करके बस किनारी किनारी कट की थी मैंने। इसको खोल दिया था क्योंकि ये एक साइड पर जुड़ा हुआ है ना, हमने 4 फोल्ड किया था कपड़े को। तो पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं ये इतना चौड़ाई वाला कपड़ा, मैंने पहली बार देखा है। इतनी चौड़ाई वाला कपड़ा मैंने नहीं कभी देखा। आधा इंच कंधे डाउन कर दिया है। अब एक पल्ला अंदर से निकाल देंगे, और ये फ्रंट वाला पल्ला है, इसको डबल फोल्ड करके तो इसकी जो प्लेट वाले निशान है ना, वो डार्क करके दूसरी साइड पर भी ले लूँगी। दोनों बेटियां उनकी मैरिड हैं, तो मम्मी ने ही प्लेट डालने को बोला था, बेटियों ने नहीं बोला था प्लेट डालने के लिए। तो मैं उनका सूट सोच रही थी कि ऐसे ही बनाऊँगी, लेकिन एक का ही बना तो कपड़ा ख़त्म हो गया। अब आएगी ना, मैं पूछूंगी उससे भी, तुम बोल रहे थे ना कि 10 मीटर कपड़ा है, तो 10 में 2 ही सूट बनते हैं, 5 मीटर तो लग ही जाता है सूट में। प्लेट का निशान मैंने पक्का कर लिया है। सॉरी ना, पता नहीं क्यों मार्किंग दिखती नहीं, शायद कैमरे में ही कुछ प्रॉब्लम होगी मेरे में, फ़ोन के कैमरे में जैसे क्लियर नहीं ना दिख रहा। मैं पास बैठी हूँ, मुझे दिख रहे हैं मार्क, तो दूर से दिख ही नहीं रहे। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब इस पर भी मार्किंग करूँगी प्लेट की, और बैक साइड वाला नेक भी कट कर दूँगी मैं। जो वो नाप देकर गई है ना, दोनों साइड पर बुकरम के नेक थे, और दोनों एक जैसे बिल्कुल। पता नहीं उसको कैसे पता चलता होगा उल्टी साइड और सीधी साइड का। ऊपर से 12 इंच का निशान लगाकर, अंदर से 3.5 इंच का निशान लगाकर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान, और ये 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा बॉक्स बनाकर इसको बैक साइड का नेक कट कर देंगे।
2 सूट इकट्ठे ही कट कर दिए थे ना मैंने, तो फिर थोड़ी वीडियो फास्ट की है, सॉरी है। दूसरी साइड पर भी हम प्लेट का निशान ले लेंगे थपथपा कर। तो इसके बाद में मैंने जो जैसे मैंने बारी से नाम लिखे थे ना, एक डिम्पल का नाम लिखा था और एक नूर है। इसके बाद में डिम्पल का सूट कट कर दिया था तो नूर बेचारी का रह ही गया। नूर ही ज़्यादा फ़ोन कर 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 बोल रही थी पटियाला सलवार बना देना। इसकी मम्मी ने ही कहा होगा मैं बहुत ज़्यादा कपड़ा ले आई हूँ तो पटियाला सलवार बन जाएगी। ये जो सूट के आगे कपड़ा बचा था ना उसको मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ से मैंने कुंदे निकाल दिए थे कमल के ही। ये डबल फोल्ड करके कपड़ा मैंने निकाल दिए थे। मैंने ज़्यादा भारी नहीं की, तो मैंने सोचा था कि 3 सूट बनाने हैं लेकिन 2 ही बने हैं। तो जब कपड़ा फोल्ड करते हैं ना बहुत ज़्यादा कान थी, देखेंगे उस तरफ ना कितना ज़्यादा कोना बढ़ गया है। देखते नहीं ना, इनको बेचारों को नहीं ना पता जो कपड़ा लेने जाते हैं, तो जैसे दुकानदार बोलता है उनकी बात मान लेते हैं। 34 इंच रेडी थी, 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर ना 37 हो गया, उसमें 8 निकाल कर 29 इंच बचा था। 29 का निशान लगाकर 2 इंच लिया था। इधर से हमने 10.5 इंच निशान लगाया है आसन की तरफ और 2 इंच सीधा लेकर तिरछा निशान लगाकर कट कर देना है। ये कुंदा है, 2 कुंदे हो गए हैं। ये डबल फोल्ड है कपड़ा और इसको ऊपर रख कर अब 4 कुंदे निकल जाएंगे हमारे। और जो आगे कपड़ा बचा था ना कुंदों के, वहाँ से मैंने स्लीव निकाल दी थी। तो लोग ना मुझसे सिलाई पूछते हैं पहले आकर, फिर मैं सिंपल सूट की सिलाई बताती हूँ ना, फिर बाद में वो डिज़ाइन बताने में लग जाते हैं। फ्रिल वाली बाजू बनाना और क्या बोल रही थी, हाँ थोड़ी सी पाइपिंग लगा देना चाक पर। देखो बताओ, थोड़ी सी पाइपिंग होती है चाकों पर, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बड़ा लोग उल्लू बनाते हैं, बहुत तेज़ हैं लोग। तो मैंने मना कर दिया था। एक और आई थी ना ब्लैक सूट है, उसका भी कट करूँगी। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी, पाइपिंग के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। फिर बाजू पर तो लगा ही देना। मैं क्या चंगा बाजू पे तो लगा दूंगी मैं। तो ये नीचे से मैंने ना बहुत, ये देखें आप कितनी कान वाला कपड़ा है ना, तो ज़्यादा मार्किंग नहीं की, अंदाजे से लगाए हैं मैंने। बहुत ज़्यादा कान वाला कपड़ा था। बाजू निकल गए, कुंदे निकल गए, आगे पीछे का पल्ला हो गया हमारा। अब रह गए पल्ले, सलवार के अंदर जो डालते हैं ना पल्ले, वो वाले। तो अब मैंने खींचकर इसको कट किया था ना, तो थोड़ा सीधा हो गया है कपड़ा। तो यहाँ से हम पल्ले निकालेंगे। 12 इंच चौड़े और 29 इंच लंबे चाहिए मुझे। सीधे सीधे यहाँ से सलवार के पल्ले निकाल दूँगी मैं। तो सूट की, एक सूट की कंप्लीट हो जाएगी कटिंग। जो कमल का सूट है वो वाला। मेरे से ज़ोर से नहीं बोला जा रहा, बहुत ज़्यादा गला ख़राब है ना। लेकिन मैंने दवाई भी नहीं ली, वो बस विक्स की गोलियां खाई जा रही हूँ। ठीक हो जाएगा, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये हमारे सलवार के पल्ले निकल गए, एक सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। छोटे छोटे चीज़ें निकालने में देखिए कितना कपड़ा जा रहा है। तो बस वो इतना बड़ा चादर के जैसा थान लाकर तो बोल रही थी मैं तो बहुत ज़्यादा कपड़ा है, 3 सूट बना देना। सूट की मतलब ना, एक लड़की पतली है, 2 एक इसके जैसी ही थी, कमल के जैसी ही। तो मैं पीछे का कपड़ा देख रही हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कि नहीं बनेगा सूट। तो मैं ना अब दूसरा सूट तो कट करना ही है। ये सीधे सीधे ये मैंने 2 पल्ले और निकाल लिए थे सलवार के। उसकी सलवार थी 36 इंच, 3 इंच बढ़ाकर हो गया 39 इंच। उसमें से 8 निकाला है, 31 इंच के पल्ले अब कट कर लूँगी, 12 इंच चौड़े। इसकी छोटी लड़की है शायद, वो डिम्पल है उसका नाम। अब इसका सूट की बारी आ गई है इसमें से कट करने की। तो पहले मैं सलवार के पल्ले ही कट करूँगी सीधे सीधे, जैसे मैंने कपड़ा बिछाया था ना। यहाँ से उसकी मम्मी के सलवार के पल्ले निकाले, तो इधर से इसके भी निकाल देंगे। इसकी सलवार लंबी है, उसकी 34 थी, इसकी 36 है। तो 31 इंच के पल्ले निकालूंगी। उसके 29 इंच के निकाले थे, 29 के, इसके 31 के। तो ये जो कपड़ा बचा है यहाँ से सूट का आगे पीछे का पल्ला निकाल लूँगी। तो फिर कुंदे निकालने हैं, सलवार के बाजू निकालनी है, बेल्ट निकालनी है, बहुत काम होते हैं। या तो फिर वो प्लाज़ो सिंपल से बनवा लेती, तब भी शायद 3 बन जाते सूट। तो ये पतली है ना लड़की, इसके आगे बेल्ट का कपड़ा निकल जाएगा। और ना मैं भूल ही गई थी, उसकी मैंने बेल्ट भी नहीं निकाली है कमल की अभी। कितने काम, सूट में से ना काफ़ी कपड़ा होना चाहिए, तो ये छोटे छोटे कितने चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो इसमें से जो आगे पल्ला बचेगा ना सूट में, जो कटिंग करने के बाद बचेगा, वहाँ से मैंने बेल्ट निकाली थी कमल की।
और उसके सूट की लंबाई थी 39 इंच 39, तो 40, 41 और 42 इंच का निशान लगाया है। और हिप थी उसकी 36 इंच 9, तो 2 11 इंच का निशान लगाया है। ऊपर से तीरा 6 लिया है, नीचे को 7 इंच लेकर 1 और 2 इंच का निशान लगाकर गुलाई डाल दी है। और उसने प्लेट के लिए मना किया था 7.5 पर कमर का और 15 पर ही हिप का लगाया है। उसकी बस्ट भी 36 इंच थी, कमर थी उसकी 30 इंच 7.5 लिया है। हिप भी 36 इंच थी, 9 इंच लिया है और 2 इंच बस्ट से सीधा लिया है। और इंची टेप से इसको मिला दूंगी। बड़ी सियानी कुड़ी है, उसने प्लेट नहीं डलवाए, नहीं तो ना प्लेट वाला सूट पे ज़्यादा टाइम लग जाता है और कपड़ा भी ज़्यादा लगता है, 1-1 इंच ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है ना। ये आगे का और पीछे का पल्ला निकल गया है उसकी डिम्पल का, तो नीचे से ये ना छोटा बड़ा था, इसको भी कट करके सीधा गया है। बहुत ज़्यादा कान थी ना कपड़े में, तो ये कंधे भी डाउन कर दिए हैं आधा इंच। एक पल्ला अंदर से निकाल कर फिटिंग का निशान पक्का कर लूँगी। तो ये तो बड़े जल्दी कल ही शर्ट स्टिच करके ना मैंने शाम को तरपाई को दे दी थी। सूट काफ़ी जमा हो गए हैं मेरे पास ना, फेस्टिवल है, करवा चौथ पर सभी ने सूट डालने हैं, 2-2 वो फिर सिलवाते हैं लोग। तो ये फिटिंग का निशान पक्का कर देना है। तो गले का भी मैंने साथ ही निशान लगा लिया है सेंटर का। और सूट जैसे पहले पहले चले थे ना बड़े बड़े फूलों वाले, इस बार गर्मियों में बड़ा छोटा छोटा प्रिंट चला था, तो सुंदर लग रहा है ना सीधा करके। रेड रेड सूट टमाटर कलर का, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं सीधे साइड से। तो ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, यहाँ पर हम नेक कटिंग करेंगे। उसकी बैक साइड की नेक 6 इंच थी, इसकी मम्मी की भी 6 इंच ही थी। 2.25 इंच लिया है इसका मैंने, पतली है ना, तो 6 इंच लंबा लेके बॉक्स बना दिया है। अब इसको कट कर देंगे यू शेप में। तो बड़ा याद रखना पड़ता है। ये कमल की बेल्ट रहती थी, अभी कमल की बेल्ट बनानी है। वो उसकी हिप 48 इंच थी ना, और आधा हो गया 24 इंच, 24 में 4 बढ़ाकर 28 इंच की बेल्ट लेनी है उसकी। तो शुक्र है मुझे याद भी रहा कि उसकी बेल्ट रहती है नहीं तो भूल जाना था मैंने 2 सूटों के चक्कर में। पूरा 8 इंच था कपड़ा, बस ये थोड़ा सा जो ना छोटा बड़ा है उसको सेट किया है और अलग कर दिया है। ये 24, 25, 26, 27, 28 इंच लंबी और 8 इंच चौड़ी है ये बेल्ट। और ये कमल की है, अभी डिम्पल की निकालेंगे बाद में। ये कपड़ा बचा था जो, उसको साइड पे कर दिया था थोड़ा सा, ये गले पर लग जाएगा, पोंचे पर लग जाएगा। तो अब इसके कुंदे निकालने हैं 2, सलवार के बेल्ट भी निकालनी है, बाजू भी। तो देखें किनारी आ गई है चद्दर की कपड़ा तो ख़त्म हो रहा है, तीसरा सूट कहाँ से बनेगा बताओ। तो कान भी बहुत है, मैं सोच रही थी कि ऐसे सीधा बिछ जाएगा, लेकिन नहीं बिछ रहा। खड़ी हो कर मैंने इसको सेट किया, फिर भी नहीं हो रहा था। तो ये जो कपड़ा बचा था ना, ऐसे सीधा सीधा सा इसको कट कर दिया था पहले। इधर से कुंदे निकाले थे मैंने, साइड पर जो बच गया था वहाँ से बेल्ट निकाली थी बाद में इसकी। ये हमने जब सलवार वो निकाले थे ना सलवार के पल्ले, तब हमारा ये कट सा पड़ गया था। तो यहाँ से मैं कुंदे निकालूंगी। पल्ले तो हो गए हैं सलवार के इसके, आगे पीछे सूट का भी पल्ला हो गया, अब कुंदे निकालने हैं सलवार के। यही सीधा साधा कपड़ा हो ना, बस सलवार का है, शर्ट का है, निकाल लो कट करके। तो ये ऐसे बड़े बड़े थान होते हैं जो, उनमें से हिसाब किताब लगाना पड़ता है, कौन से साइड से बेल्ट निकालें, कौन सी साइड से बाजू निकालें हम। तो इस करके कंफ्यूज हो जाता है। तो सेटिंग बहुत करी कपड़े की मैंने, क्योंकि कान थी ना इसकी, सारे वल निकाल दिए हैं जो बचा है कपड़ा। तो देखिए कपड़ा तो ख़त्म हो रहा है, तीसरा सूट नहीं बनेगा। अब कुंदे निकालने हैं इसके। कुंदे भी इसके ना, सलवार है 36 इंच, 3 बढ़ाकर हो गया 39, तो उसमें से 8 निकाले थे, 31 इंच के पल्ले लिए थे ना, 31 के ही कुंदे लेने हैं। तो 2 इंच इधर को लिया है 31 इंच लेकर, तो उधर से आसन ले ली है 10.5 इंच। तो तिरछा निशान लगा देंगे। ये 2 कुंदे की कटिंग है, तो 2 फिर हम पलटी करके बनाएंगे इसके, इसको पलट कर। तो ये सलवार के कुंदे निकल गए हैं, इसकी अभी बेल्ट रह गई है और बाजू रह गई है बनाने वाली। तो मैंने फ्रिल लगाई, मैं तो बोल देना है फ्रिल के फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, टाइम बहुत लग जाता है छोटे छोटे कामों में ना। तो फ्रिल वाली बाजू के तो फिर अलग से होने चाहिए ना, सिंपल बाजू के मैंने तो बोला था उनको।
तो ये हमारे 4 कुंदे हो गए। इसकी सलवार थोड़ी भारी बन जाएगी, काफ़ी चौड़ाई है कुंदों में, तो इसको अलग करना है। एक साइड पर जुड़ा हुआ था, तो आगे भी आधे इंच की काट डाल दी थी मैंने इसके सलवार की। तो ये इसके 4 कुंदे हो गए हैं। पल्ले पहले ही निकाल दिए थे, आगे पीछे का भी हो गया। अब ये जो कपड़ा बचा है, यहाँ से बेल्ट निकालूंगी पहले मैं। इसकी बेल्ट छोटी ही लगेगी, 18 इंच 36 इंच हिप है, उसका आधा हो गया 18 इंच। उसमें 4 बढ़ाकर 22 इंच और 8 इंच की बेल्ट निकाल देनी है। इसके बाद में स्लीव निकालूंगी। तो मेरे को ना बीच बीच में डर भी लग रहा है कि वो तो बोल रही थी 3 सूट का कपड़ा है, तो ये तो पूरा नहीं हुआ। थोड़ा सा देखें, अब एंड आ गया है उसका कपड़े का। तो मैं बोलना वीडियो देख ले। वैसे वीडियो मैं ना सब्सक्राइब नहीं कराऊंगी, जो भी मैं सूट जिनके सीती हूँ, फिर मुझे चुगलियाँ भी तो करनी होती है ना कस्टमर की, तो उनको बुरा लग जाएगा। देखिए कितना तिरछा कपड़ा बच रहा है। ये यहाँ से सारा टेढ़ा कपड़ा जा रहा है। पहले मैंने उसको ही कट किया, फिर पता चल जाएगा ना कितना कपड़ा है, नहीं तो रह जाएगा एक तय। इसकी बाजू थी 18 इंच, 19-20 इंच ली है और ये काट डाल दी है। पतली सी है ना, इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच ही ली थी कपड़े की। ये बाजू भी हो गई और ये कपड़ा बचा है, यहाँ से क्या सूट बनेगा। इस चादर के 2 सूट कट किए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।